हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। और अब उसी चतुराई से ब्रह्मा जी से समृद्धि की देवी गंगा को लेकर स्वर्गलोक में रख दिया। ये तक नहीं सोचा कि पाताल लोक को भी उसकी आवश्यकता है या नहीं। अमृत से वंचित रखने का तो अच्छा बहाना ढूंढा था, परंतु गंगा से वंचित रखने के अन्याय को न्याय कैसे सिद्ध करेंगे आप? क्या उन दानवों का गंगा पर कोई अधिकार नहीं है? महादेवी गंगा को यदि पाताल लोक में लाना है तो इसके लिए दानवों को भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से याचना करनी चाहिए। याचना? हे गंगा, मैंने कृत्या का निर्माण अपने तपोबल की शक्ति से निर्मित भयंकर अग्नि से किया था। उसके स्पर्श मात्र से भी बड़े से बड़े पहाड़ भी मोम की तरह पिघलकर पानी की तरह बह जाते हैं, परंतु मेरी कृत्या को तुमने यूं बुझा दिया जैसे कोई साधारण दिए की लौ को पानी की 2 बूंदों से बुझा देता है। हे गंगा, तुमने मेरे जिस तपोबल का अनादर किया है, मैं अपने उसी तपो सामर्थ्य से तुम्हें दंड दूंगा। समस्त देवलोक को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें श्राप दूंगा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीम क्लीम रुक जाइए, रुक जाइए दानव गुरु, ये क्या कर रहे हैं आप? गंगा को श्राप दे रहा हूं। गंगा को श्राप देकर क्यों अपने तपोबल को व्यर्थ कर रहे हैं? आप जानते हैं कि गंगा पर किसी श्राप का असर नहीं होता। कौन? देवगुरु बृहस्पति? हाँ, दानवों के गुरु शुक्राचार्य की सेवा में बृहस्पति का सादर प्रणाम। प्रणाम? परंतु मैं जानता हूं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति दानवों के गुरु शुक्राचार्य को सादर प्रणाम करने नहीं आए हैं, उसकी हंसी उड़ाने आए हैं। हंसी नहीं महर्षि शुक्राचार्य, महादेवी गंगा ने कृत्या का वध नहीं किया है, उन्होंने तो उसका उद्धार किया है, उसके शरीर को दिव्यता प्रदान की है। परंतु मेरी दृष्टि में यह कृत्या का वध है, क्योंकि जो देवताओं के अधीन हो गई वो मेरे लिए मर गई। परंतु देवताओं को मेरी एक शक्ति को परास्त करके प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कृत्या से भी भयंकर शक्तियां हैं, भयंकर। इसका ज्ञान आपको भली भांति है, इसीलिए तो भयभीत होकर देवताओं के गुरु दानवों के गुरु की सेवा में उपस्थित हुए हैं। डरते वो हैं जो निर्बल होते हैं। देवताओं में बल का अभाव नहीं है, और अब तो उनके पास गंगा जी की शक्ति भी है, इसीलिए उन्हें अब किसी का डर नहीं है। डर नहीं है? गुरुश्रेष्ठ, फिर आप मेरे पास क्यों आए हैं? भृगुश्रेष्ठ, मैं इसलिए आया हूं कि देव और दानव जिस महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं, उस महाविनाश को हम दोनों मिलकर रोक सकते हैं। इस समय दानव जो योजना बना रहे हैं, उसका एक ही परिणाम होगा, भयंकर देवासुर संग्राम। चारों तरफ त्राही त्राही मच जाएगी। इसको और कोई नहीं रोक सकता, केवल आप और मैं मिलकर रोक सकते हैं। हम दोनों का कर्तव्य है कि हम इस अधर्म से बचें और बचाएं। इसी उद्देश्य से मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूं। शांति का प्रस्ताव? शांति और ऊंचे आदर्शों की बातें वो करते हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं भय छुपा होता है। ये स्वार्थ की रक्षा का उपाय है। आपके इन्हीं उपायों से बेचारे दानव अपने अधिकारों से सदा वंचित रहे हैं। परंतु याद रखिए, देवताओं की दानवों से संधि अर्थात प्रकाश और अंधकार में संधि कदापि नहीं हो सकती।
नहीं भार्गव, शांति के प्रस्ताव को ठुकराने से पहले गंभीरता से सोचिए कि देवासुर संग्राम का परिणाम क्या होगा। परिणाम चाहे जो भी हो देवगुरु, परंतु शोषण करने वालों के साथ शांति कदापि नहीं हो सकती। शोषण? कैसा शोषण? ये आप पूछ रहे हैं देवगुरु? क्या आप नहीं जानते कि देवताओं ने हर बार दानवों का शोषण किया है? याद है? याद है दानवों के बल पर सागर मंथन से अमृत निकाला गया, परंतु उसकी एक बूंद तक से भी उन्हें वंचित रखा गया। ये शोषण नहीं तो और क्या है? क्या उन दानवों का अमृत पर कोई अधिकार नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमृत जैसा दुर्लभ पदार्थ दुराचारी शक्तियों को नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए कि यदि दानवों को अमृत दिया जाता तो अमृत पाकर दुराचारी शक्तियां अमर हो जाती और विश्व पर दुराचार का आधिपत्य हो जाता। वाह देवगुरु वाह! अन्याय को न्याय सिद्ध करने का अच्छा बहाना है। और अब उसी चतुराई से ब्रह्मा जी से समृद्धि की देवी गंगा को लेकर स्वर्गलोक में रख दिया। ये तक नहीं सोचा कि पाताल लोक को भी उसकी आवश्यकता है या नहीं। अमृत से वंचित रखने का तो अच्छा बहाना ढूंढा था, परंतु गंगा से वंचित रखने के अन्याय को न्याय कैसे सिद्ध करेंगे आप? क्या उन दानवों का गंगा पर कोई अधिकार नहीं है? महादेवी गंगा को यदि पाताल लोक में लाना है तो इसके लिए दानवों को भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से याचना करनी चाहिए। याचना? देवगुरु, दानवों में अपना अधिकार छीनने की क्षमता है। अब तो अंधकासुर को भगवान शिव से वरदान भी मिलने वाला है। मैं शांति का प्रस्ताव ये मानकर लाया था कि आप ऋषि हैं, धर्म से काम लेंगे, परंतु दुर्भाग्य से ब्राह्मण होकर भी आप दानवों की भांति विवेकहीन हो रहे हैं और युद्ध चाहते हैं। फिर इस युद्ध को कौन रोक सकेगा? याद रखिए, युद्ध का प्रत्युत्तर भी युद्ध ही होता है। युद्ध अर्थात विनाश, भयंकर विनाश। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। गुरु श्रेष्ठ, अंततः जीत तो असुरों की ही हुई। आप तो असुरों के विनाश से डराकर अंधकासुर को तपस्या से भी रोकना चाहते थे। हे भार्गव, जब असुरों का उचित मार्गदर्शन आप नहीं कर रहे थे तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। असुरों के गुरु होने के नाते उनका उचित मार्गदर्शन करना आपका ही कर्तव्य है। मैंने तो उनका उचित मार्गदर्शन ही किया था, और मेरे मार्गदर्शन पर चलकर ही आज असुरराज अंधकासुर स्वर्गलोक के सिंहासन तक पहुंच गया है। त्रिलोकीनाथ अंधकासुर की जय! असुरराज अंधकासुर की जय! त्रिलोकीनाथ अंधकासुर की जय! असुर त्रिलोक के स्वामी हो जाएं, यही मेरा सपना था, और अंधकासुर ने मेरा वो सपना साकार कर दिया है। एक ज्ञानी होकर भी आप सपनों के संसार में भ्रमण कर रहे हैं भार्गव। क्या आप जानते नहीं क्या अधूरी आशाओं का भ्रम सपनों का रूप धारण कर लेता है? भ्रम? लगता है गुरु श्रेष्ठ, भ्रम में तो आप हैं। आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अंधकासुर ने देवेंद्र को पराजित किया है और वो देवलोक का स्वामी बन गया है। यही तो आपका भ्रम है भार्गव। भ्रम? स्वर्ग वो स्थान है जो गंगा मैया के चरण स्पर्श से अति पावन हो गया है। फिर इस पावन लोक का स्वामी अधर्मी अंधकासुर कैसे हो सकता है? गंगा मैया के प्रभाव से या तो उसका उद्धार हो जाएगा या फिर सृष्टि के नियम और विधि के विधान के अनुसार वो स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ेगा।
वास्तविकता तो यह है गुरु श्रेष्ठ कि शिव जी के वरदान के कारण अंधकासुर का विनाश कोई नहीं कर सकता। हाँ, अंधकासुर चाहे तो किसी का भी विनाश कर सकता है। मुझे खेद है भार्गव, क्या आप अहंकार के अधीन होकर मेरी बात समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उल्टा मुझ पर अविश्वास दिखा रहे हैं। गुरु श्रेष्ठ, मैंने तो कभी आप पर विश्वास किया ही नहीं, क्योंकि आप कुटिल देवताओं के पक्षपाती हैं। परंतु इस समय मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस देवी गंगा को आपने स्वर्गलोक तक सीमित कर रखा है, वो देवी गंगा अति शीघ्र ही अंधकासुर के साथ असुरलोक में आएंगी। अब अंधकासुर को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। प्रणाम गुरुदेव।